लेकिन उसका दोस्त हैरान होता है कि सैंगून इतने कम वक्त में इतना अमीर कैसे हो गया। और फिर इस बात का पता लगाने के लिए वो उसे खूब दारू पिलाता है और फिर उसे लेकर होटल के रूम में जाता है। उसके बाद वो उसका वॉलेट और उसका चेकबुक और बाकी चीज़ें तलाश करने लगता है। तब भी सैंगून नींद से उठ जाता है और उसके हाथों में बहुत सारी गोल्ड की चेन्स होती है। इसे देखकर सैंग जी पहले तो डर जाता है, लेकिन अब उसे सैंगून का राज पता चल गया था। इसके बाद वो उसके साथ रहना शुरू कर देता है। अगले दिन सैंगून को पता चलता है कि हुआर अपना कैफे बेचने वाली है। इसके बाद वो जाकर वो कैफे खरीद लेता है और हुआर के साथ एक डील करता है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो वो बराबर बांट लेंगे, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ सैंगून को ही होगा। इसके बाद वो बार बार मिलने लगते हैं। इसके बाद सैंगून फिर से होटल वापस आ जाता है और फिर से सपने देखने लगता है, जहाँ पर उसका दोस्त उसकी बॉडी को नींद के दौरान प्रोटेक्ट करने लगता है। अब धीरे धीरे सैंगून अपने सपनों पर पूरी तरह कंट्रोल करने लगता है और मनचाहे तरीके से अपने सपनों में चीज़ें कर सकता था। उसका अपने सपनों में कंट्रोल इतना बढ़ गया था कि अब वो राक्षस को भी मारने लगा था और वो अपने सपनों में बैंक भी लूटता था और लग्जरी गाड़ी भी लेकर आया था। एक दिन सैंगून जब अपने कैफे पर बैठा था, तभी खिड़की से उसकी नजर उस बुजुर्ग आदमी पर जाती है जिसने उसे कई बार बिना पैसों के खाना खिलाया था। इसी के चलते वो उस स्टॉल पर पैसे से भरा एक बैग रख देता है। इसके बाद कैफे बंद होने पर वो हुआर के साथ घूमने जाता है, जहाँ पर थोड़े क्लूज के बाद वो गेस करती है कि सैंगून एक स्क्रिप्ट राइटर है। इसके बाद सैंगून पकड़ा न जाए इसलिए एक स्क्रिप्ट लिखता है और वो स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए सैंग जी को देता है और वो सोने जाता है। जब वो नींद से जाग जाता है तब वो देखता है कि सैंग जी को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई थी कि उसे पढ़कर वो रोने लगा था, जिसके बाद वो उस स्क्रिप्ट को एक फिल्म कंपनी को बेच देता है। साथ ही में फिल्म सुपरहिट हो जाए इसलिए उस कंपनी को बेस्ट एक्टर्स को चुनने के लिए कहता है।